मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को लेकर दोनों राजनीतिक दलों में तनातनी बरकरार है। कांग्रेस आदिवासियों के अधिकार के लिए आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। वहीं बीजेपी की माने तो इस तरह की यात्राओं के जरिए कांग्रेस उनके वोट नहीं ले सकती। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स पर कब्जे की सियासी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस अब 6 सितंबर को बड़वानी में रैली कर रही है। आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में आदिवासी अधिकार यात्रा के नाम से निकाली जा रही इस रैली के जरिए कांग्रेस आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश भी कर रही है। दमोह चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है और वो किसी भी हाल में बचे उपचुनाव जीतना चाहती है। यही वजह है कि अब अधिकार रैली के जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ रही है। पिछड़ों और जो भी समाज के पिछड़े तबके हैं, सभी के हितों की लड़ाई लड़ती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सोच आदिवासी विरोधी रही है। इसीलिए आदिवासी दिवस की छुट्टी रद्द करी ताकि आदिवासियों को अपमानित किया जा सके। और अब निमाड़ और मालवा अंचल में आदिवासियों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 6 सितंबर से आदिवासियों के लिए यात्रा निकालने वाली है। दरअसल अब आदिवासी मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तू-तू मैं तेज हो गई है। हाल ही में 9 अगस्त को कांग्रेस ने आदिवासी दिवस मनाया और सरकार से इस दिन छुट्टी रखने की भी बात की। कांग्रेस ने इसे लेकर इतना हंगामा काटा कि सरकार को आदिवासियों को साधने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। कांग्रेस ने फिर भोपाल में 25 अगस्त को आदिवासी सम्मेलन किया, जिसमें 103 आदिवासी संगठन के नेता जुड़े और नारा दिया, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। दरअसल ओबीसी वोटों के बाद आदिवासी वोट बैंक ही वो वोट बैंक है जो हार जीत के फैसले में भूमिका निभाता है, क्योंकि विधानसभा की तकरीबन 90 से ज्यादा सीटों पर हार जीत का फैसला आदिवासी वोटों से होता है। हालांकि बीजेपी की माने तो कांग्रेस कितनी कोशिश कर ले, आदिवासियों को बहका नहीं सकती। कांग्रेस ने जो आदिवासियों के हितैषी बनने का ढोंग करती है, 70 साल तक मंत्रालय तक नहीं बनाया उनकी समस्याएं जानने के लिए, उनका निदान करने के लिए। ये अटल जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछ रहा हूं कि एक योजना बताएं 70 साल में उन्होंने जो आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए बनाई हो। गौरतलब है कि पूरे मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हैं और आबादी का 21% आदिवासी है। इसलिए सत्ता में इन सीटों की भागीदारी भी बहुत मायने रखती है। ऐसे में कांग्रेस आदिवासियों के बीच किसी न किसी तरह की सोशल और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए इनसे जुड़े रहना चाहती है। 2018 में कांग्रेस के खाते में 47 में से 30 सीटें आई थी। अब कांग्रेस की मंशा है 3 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सके, क्योंकि आदिवासी कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हैं। ऐसे में 47 सीटों को साध कर कांग्रेस सत्ता के और करीब होगी, क्योंकि प्रदेश के विधानसभा चुनावों में हार जीत का फैसला 1 से लेकर 1.5% वोटों से ही तय होगा। यही वजह है कि कांग्रेस आदिवासी इलाकों में इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए अपनी पकड़ अभी से मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।